big fish anointing. और आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बड़ी मछली का मसा। So, a person who do the things of God, और वो शख्स जो वो चीजें कर सकता है जो खुदा करता है, as I mentioned, the mighty things happens through the hand of Apostle Paul. जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही अजीम मौजज़ात पौलुस रसूल के हाथ के जरिए से होते So हैं। why God is using the hand of Paul? क्यों खुदा इस्तेमाल कर रहा है पौलुस के हाथ को? Because God can communicate to us through a people. क्योंकि खुदा हमसे बात करता है उसके लोगों के जरिए से। So everybody have the element of God inside of him. और हर एक शख्स अपने कोई ना कोई अंसर खुदा का अपने अंदर रखता है। So if you believe in God, और अगर आप खुदा पर यकीन रखते हैं believe also this. और इस पर भी यकीन रखते हैं God is inside of you. कि आपके अंदर खुदा है And God will use you like him. और खुदा उसकी जात की तरह आपको भी इस्तेमाल करना So चाहता है। why he lives in us? क्यों वो हमारे अंदर रहता है? So that he can operate through us. क्योंकि वो दुनिया को चला सकते हैं हमारे जरिए से। So God is operating things through people. और खुदा लोगों के जरिए से चीजों को तख्लीक करता है God is operating through people. और लोगों के जरिए से काम करता है। So seems like this devil is also operating through people. और इसी तरह शैतान भी लोगों को इस्तेमाल करके काम करता है। So anointing. और जो मसा है, So when you understand anointing, और जब आप समझ जाएंगे मसा को, you will understand the abilities of God. तो फिर आप खुदा की जो सलाहियतें हैं उन्हें भी समझ जाएंगे। So Jesus gave authority to his disciples और यीशु मसीह ने इख्तियार अपने शागिर्दों को दिया to heal the sick, कि वो बीमारों को शिफा दे, to raise the dead, कि वो मुर्दों को जिंदा करे to make cripple walk. और वो अपाहजों को चलाए। How it is possible? कैसे मुमकिन है? Through the ability of God. और खुदा की सलाहियतों के जरिए से। When divine nature comes in you, और जब खुदा की इखलाकी फितरत आपके अंदर उतरती है, when divine nature comes in you, और जब खुदा की इलाही सलाहियत आपके अंदर उतरती है, then you can do the divine things. तो फिर आप इलाही या खुदाई चीजें कर सकते हैं। So what is the meaning of fish in the Bible? और मतलब क्या है मछली? लफ्ज मछली का कलाम मुकद्दस में, The Bible says in the book of Genesis chapter 1 verse 26. और पैदाइश उसका पहला बाब उसकी 26 आयत में, And he said that God said, let us make man in our image, according to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea. फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शक्ल की मानद बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर निकलते हैं इख्तियार रखें। So God give them dominion over the sea, fish of the sea. और खुदा ने उन्हें इख्तियार बख्शा समुद्रों की मछलियों पर। Why fish? क्यों मछली? Why God never said God give them dominion over all creations of the sea? क्यों खुदा ने तमाम जितनी भी मखलूकात रहती हैं समुद्र के अंदर उन पर इख्तियार क्यों ना बख्शा? He mentioned a fish. उसने खास तौर पर वहाँ पर नाम लिया है मछली का Fish. और उसने मुखातब किया है मछली को। So what is dominion? तो फिर इख्तियार क्या हुआ? So when you have dominion, और जब आपके पास इख्तियार होता है you have control. तो आपको कंट्रोल हासिल होता You है are a ruler और आप इख्तियार रखते हैं और आप हुक्मरान होते हैं over fish. मछली पर। So when you have abilities of God, जब आपके पास खुदा की इख्तियारात है like abilities. और खुदा की सलाहियतें, So when you have ability, और जब वो सलाहियतें आपके पास है like when you have anointing, और जब आपके पास वो मसा है, like ability is an anointing. और सलाहियत एक मसा है Like ability is anointing. और जो सलाहियत है वो एक मसा है। So when you have anointing, और जब आपके पास मसा है you have ability to do. तो आपके पास ये सलाहियत आ गई कि आप वो काम कर सके। So when he give you the dominion over fish, और जब उसने इख्तियार बख्शा आपको मछली पर, so when you understand what is the fish according to the Bible, और जब आप ये समझ जाएंगे कि मछली क्या है कलाम मुकद्दस के मुताबिक, in every area of your life, और आपकी जिंदगी के हर एक हिस्सा में, you will be a successor. तो फिर आप एक कामयाब शख्स होंगे। So the fish represent prosperity. और जो
आपकी खुशहाली को। The prosperity represent increase. और खुशहाली जाहिर करती है बढ़ोतरी को। The fish represent increase और मछली जाहिर करती है बढ़ना and multiplication. और तकसीम होना ज्यादा में। So when you read in the Bible fish, और जब आप कलाम मुकद्दस में पढ़े मछली, it represents increase. और इसका मतलब है बढ़ना। If you are stuck in your place, और अगर आज आप अपनी जिंदगी में रुक गए हैं, you need a fish anointing. तो आपको मछली के मसा की You जरूरत है। understand the anointing which we call a fish anointing. और आपको समझने की जरूरत है उस मसा को जिसे हम कहेंगे मछली का मसा। So let me explain today और मैं आपको इसको वाज़ेह करूंगा why our Lord Jesus is always around the sea and the fish. क्यों हमारे यीशु मसीह हमेशा पाए जाते थे समुद्र और झीलों के करीब, He always around water. और पानी के करीब वो ज्यादा पाए जाते थे। And you will see many miracles about fish. और बहुत से मौजज़ात भी हैं मछलियों से मुतालिक। So let's see the act of Christ. और आए देखते हैं यीशु के कमाल। So when he rose up from death, और जब वो जी उठे और जिंदा हुए मौत से, the first thing he eat और on पहली this चीज earth, जो इस जमीन पर उन्होंने खाई what is that? वो क्या थी? A bread? वो एक रोटी थी? No. नहीं। A pizza? क्या वो एक पिज़्ज़ा था? No. Any fruit? क्या कोई फल था? No. नहीं। He come to his disciple. और वो अपने शागिर्दों के पास आए He said, give me a fish. और उन्होंने कहा मुझे मछली का कतला दो, Give me a fish. और मुझे मछली का कतला दो। Why he is asking them to give me a fish? क्यों वो मांग रहे हैं मछली? Because God gave dominion over fish to Adam. क्योंकि खुदा ने आदम को इख्तियार बख्शा था मछली पर, Like he gave him the anointing of increase. और उसने उनको मसा बख्शा था बढ़ने का, To control prosperity of the world. और दुनिया की खुशहाली पर इख्तियार रखे, And he gave them dominion over multiplication. और दुनिया की तकसीम कारी या बढ़ोतरी पर उनका इख्तियार हो और मसा हो। So what exactly happened to Adam? और असल में हुआ क्या आदम के साथ? He lost that dominion. और वो खो गया वो इख्तियार। And Jesus came back और यीशु मसीह फिर वापस आए after many years. और बहुत सालों के बाद, And he restored everything. और फिर उन्होंने बहाल की हर एक चीज। So every child of God, और खुदा का हर एक बच्चा you are on this earth. जो कि इस जमीन पर मौजूद है, You are called in Christ to be increased. और आप बुलाए गए हैं सिर्फ बढ़ने के I लिए। prophesy to somebody here. और यहाँ पर मौजूद मैं किसी शख्स की जिंदगी में बोलता हूँ, God is increasing you today. और आज खुदा आपको बढ़ाएगा। If you say amen, that is for you. और अगर आप आमीन बोलेंगे तो ये लफ्ज आपके लिए है। You are called to be prosper और आप खुशहाली के लिए बुलाए गए in हैं, every area. और हर जिंदगी के हिस्सा When में। I read the Bible for myself, और जब मैं अपने आप के लिए कलाम पढ़ता हूँ, because the Bible is for everybody, क्योंकि कलाम मुकद्दस हर एक के लिए है, and I preach to many. और मैंने बहुत सौ को तबलीग की, But when I read Bible for myself, लेकिन जब मैं अपने जात के लिए कलाम पढ़ता I हूँ take it very serious. और मैं इसे बहुत ज्यादा सीरियस लेता If हूँ, people believe or not, लोग इस पर यकीन रखें कि ना, nobody can stop me. और कोई शख्स मुझे रोक नहीं I सकता, understand the word of God. और मैं समझता हूँ खुदा के कलाम को। If he said increase, I will increase. और अगर उसके कलाम ने कहा है कि मैं बढ़ूंगा तो मैं बढ़ूंगा, No matter what happens to your life, और ये माने नहीं रखता कि आपकी जिंदगी में क्या चल no रहा है, matter who is with you or not, और ये माने नहीं रखता कौन आपके साथ है कौन नहीं, no matter who is against you or not, और ये भी माने नहीं रखता कि आपके खिलाफ कोई खड़ा when है, God stand on your side, और अगर खुदा आपकी तरफ खड़ा है, when God stand with you, और अगर खुदा आपके साथ खड़ा he है, gives you the ability to increase. और उसने आपको बढ़ने की सलाहियत बख्शी है, He gives you the power to separate the sea. और उसने अगर आपको ताकत बख्शी है कि समुद्र को दो हिस्से कर दे, That is an ability of God. और ये है खुदा की वो There सलाहियत, is an ability of God existing in one of us. और हम में से किसी एक पर ये वाली जो सलाहियत है वो ठहरी है। You don't understand in this way that God only anoints special people. और इसको इस तौर पे मत लीजिएगा कि खुदा ने सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मसा किया है। God wants to bless everybody, every person.
आज जो मैं बयान करने वाला हूँ वो है बड़ी मछली का मसा। When you understand a fish, और जब आप समझ जाएंगे मछली को, you understand how to increase. तो आप समझ जाएंगे कि बढ़ना कैसे है। People will work for 10 years लोग 10 साल काम करते हैं and you will bypass them in 10 days. और आप उनको क्रॉस कर जाएंगे सिर्फ 10 दिनों में। People will make things in 1 year और लोग एक साल के अंदर चीजों को बनाते हैं and you will make in 1 month. और आप एक महीने में उन्हें बना लेंगे। It is not that you are so smart. इसका ये मतलब नहीं कि कोई आप बहुत स्मार्ट है। If the person is in the word, और अगर कलाम मुकद्दस में जुड़ा हुआ है कोई शख्स, it will increase because he understands anointing. और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि वो समझता है इस मसा को। Go today. और जाए आज। Try to stop the rain from heaven. और अगर आप रोक सकते हैं तो रोके बारिश को होने से। Go and stop it. जाए उसे रोके। You can't stop. नहीं रोक सकते। But in the Bible, लेकिन कलाम मुकद्दस there was a prophet called Elijah. और वो नबी मौजूद है जिसको हम कहेंगे एलिया। He closed the system. और उसने उस सिस्टम को बंद कर दिया। Only God can stop the rain because God created rain. क्योंकि खुदा ने चूंकि तख्लीक किया है बारिश को, सिर्फ वाहिद खुदा है जो बारिश को रोक सकता But है। he did it लेकिन उसने ये कर दिया because he had the ability of God. क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत थी जो खुदा के अंदर है। But listen, लेकिन सुनिएगा, when you have the ability of God, जब आपके पास खुदा की काबिलियत होती है you can do what God is doing. और आप वो कर सकते हैं जो खुदा कर सकता है। Because now God is not on you. लेकिन आप सिर्फ खुदा आप पर नहीं है God is not aside of you. और खुदा सिर्फ वाहिद आपकी तरफ नहीं है God is in you. और खुदा तो आपके अंदर मौजूद है। So now you have the ability of God. और अब आपके अंदर खुदा की काबिलियत आ गई। Psalm 82 verse 6. और ज़बूर 82 और उसकी 6 आयत, It is written there. और वहाँ पर लिखा I है, have said, मैंने कहा, और मैंने कहा, you are gods. और तुम तुम इलाह इलाह हो. हो, You are gods. और तुम इलाह हो। So it doesn't mean you are God on this whole world. No, और no, इसका no. मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है कि तुम खुदा हो जमीन पर। It means इसका मतलब है you are on the likeness of God. और कि तुम खुदा की तरह एक मखलूक हो। Because God created Adam on his own image and likeness. और खुदा ने अपनी छवि पर आदम को पैदा So किया। when you have nature and image of God, और जब आप खुदा की छवि और उसकी फितरत रखते हैं, so God is not seeing you through people's eyes. और फिर खुदा आपको लोगों की आंख से नहीं देखता God only sees through his own eyes. और खुदा आपको अपनी आंख से देखता है। Always try to accept people और हमेशा लोगों को कबूल करना सीखें and always try to raise people. और लोगों को बढ़ाना और उठाना सीखें। When you appreciate anointing, और जब आप मसा की तारीफ करेंगे you can receive that और anointing. फिर आपको भी वही मसा मौसूल होगा। When you deny Jesus, और जब आप यीशु का इनकार करेंगे you are not in Jesus. तो फिर आप यीशु में नहीं हैं। When you accept और Jesus, जब आप यीशु को कबूल करते you हैं are in Jesus. आप यीशु में हैं। Same like this. बिल्कुल इसी तरह। When you understand the anointing, और जब आप समझ जाते हैं उस मसा को then you can operate in anointing. तो फिर आप ऑपरेट करते हैं उस मसा So को। God give dominion over fish. और इख्तियार बख्शा मछली पर। Why fish? क्यों मछली पर? Because क्योंकि fish represent increase. और क्योंकि मछली जाहिर करती है बढ़ोतरी को, Fish represent prosperity. खुशहाली को जाहिर करती है And मछली, fish represent multiplication. और वो तकसीम जो बढ़ाई की तरफ हो उसको जाहिर करती Let's है। open the book of Luke chapter 5 verse 4. और लूका की इंजील उसका 5 बाब उसकी 4 आयत हम देखेंगे। The Bible says, Luke 5 verse 4, it is written there, when he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. और जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डाल। But Simon answered लेकिन शमौन ने जवाब में कहा and said to him, और उससे कहा, Master, ऐ उस्ताद, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had done these, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they said to their partners in the other boat,
to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. शमौन ने जवाब में उससे कहा, आए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आए, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये क्या, और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों और जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया और आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। Now listen. सुनिएगा। So they are working in the night, और वो रात के वक्त काम करते रहे, not in the day. दिन के वक्त नहीं। So they are not doing fishing in the day. और दिन के वक्त उन्होंने मछलियां पकड़ने का काम नहीं They किया are working in the night. और वो रात भर करते रहे। This is called the overtime work. और ये होगा कि काम से ओवर टाइम काम करना। They are working overtime. और उन्होंने अपने काम पर ओवर टाइम काम किया More efforts, और ज्यादा मेहनत की more struggle. और कोशिश की। So when Christ came और जब यीशु मसीह आए and He speak, और वो बोले He give them instruction. और उन्होंने कुछ हदायत दी So every anointing और हर एक मसा have an instruction. कोई ना कोई हदायत रखता So है। when you obey the instruction of the master, और जब आप अपने आका के उस हदायत पर अमल करते हैं then you can increase. तो फिर आप बढ़ सकते हैं। If you obey the instruction. और जब आप उन हदायत पर अमल करेंगे, I saw many anointed people. और मैंने बहुत से मसाशुदा लोगों को They देखा are है, stuck. लेकिन वो अपनी जिंदगी में एक जगह पर रुक They चुके are हैं doing overtime. और वो ओवर टाइम भी कर रहे हैं, Still they have nothing. लेकिन अभी भी उनके पास कुछ नहीं। Issue is not in the anointing. मसला में नहीं है Issue is in the instruction. और मसला है उन हदायत। Now Jesus said to Peter, और अब यीशु मसीह कह रहे हैं पतरस से, so he said to Simon, और उन्होंने फिर शमौन से कहा, he said, put that net one more time. और उन्होंने कहा जाल को एक दफा फिर से पानी में डाल। So now Jesus is giving them exact location. और अब यीशु मसीह ने उनको बिल्कुल सही सीमा बताई And he came into the life of Simon. और वो फिर आए शमौन की जिंदगी में, Because when he came, क्योंकि जब वो आए, now their empty boats are filled with the fish. क्योंकि यीशु मसीह जब उनकी जिंदगी में आए तो उनकी खाली जो कश्तियां थी वो भर गई Now he called other people from other boats. और दूसरी जो कश्तियों पर लोग मौजूद थे उनको भी वो बुलाने लगे, Because they have not small. क्योंकि वो छोटी नहीं थी They don't have small fish. और उनके पास छोटी मछलियां नहीं थी, No, इसलिए no, नहीं, not a little fish. और उनके पास छोटी मछलियां नहीं थी, Not just some fish. और सिर्फ कुछ मछलियां नहीं थी, They have a lot of fish. और उनके पास बहुत सारी बड़ी मछलियां थी। Why they have a lot of fish? क्यों उनके पास बहुत ज्यादा बड़ी मछलियां थी? Even the place was not much to store that fish. और हत्ता कि वो जगह कम पड़ गई जिसमें वो मछलियां रख सके। And why he did this? क्यों उन्होंने ये किया? And then they called other partners. और फिर उन्होंने अपने दूसरे साथियों जो कश्तियों में मौजूद थे उनको बुलाया। When God give you the big fish anointing, और जब खुदा आपको बड़ी मछली का मसा देता है, that anointing can bless others also. और वो फिर आपका जो मसा है वो दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बनता है। So Peter struggled whole night. और पूरी रात शमौन ने पूरी कोशिश की And he called the partners now. और फिर आपको बुला रहे अपने साथियों को। Now the partners are taking also fish from their net. और उनके जाल से दूसरे भी मछलियों से मुस्तफीद हो रहे So हैं। when you have the anointing called a fish anointing, और जब आपके पास वो मसा है जिसे हम बड़ी मछली का मसा कहते हैं, then you can bless others. तो फिर आप दूसरों के लिए बरकत ठहरते No हैं। matter how much they are struggling, और ये कोई माने नहीं रखता कि वो कितनी कोशिश कर रहे हैं, they will also increase. और वो भी फिर बढ़ते हैं, They will also increase. और वो भी फिर बढ़ते हैं। So Jesus gave instruction to Peter. और यीशु मसीह ने शमौन को कुछ हदायत दी So Peter obeyed instruction. और उसने उन हदायत पर अमल किया। So now the Peter obeyed the instruction. और अब वो उन हदायत पर अमल कर रहा है। What happened next? फिर क्या हुआ आगे? Now he called other partners. और अब उसने दूसरे साथियों को बुलाया। When the anointed man of God calls someone, और जब कोई मसाशुदा मर्दे खुदा किसी को बुलाता है, please come to help me. तो आओ मदद करो मेरी। He is not using you. वो आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा। He is calling to be a blessing in his anointing. और वो आपको इसलिए बुला रहा है कि उसका जो मसा है उससे बरकत Because he is
lot of fish. और अब की बार उन्होंने बेहद मछलियां पकड़ी This fish represents an increase. और ये मछलियां जाहिर करती हैं आपकी बढ़ोतरी को या This आपकी is a वृद्धि first को। sign of an anointing. और ये है पहला निशान उस मसा का। Jesus said to Peter, यीशु मसीह ने शमौन से कहा follow me. कि मेरे पीछे बोले। So the anointing of Jesus, और जो यीशु मसीह का मसा है how it comes to Peter, कैसे वो पतरस पर आया just obeying just one word, और सिर्फ उस एक लफ्ज का को मानने से like follow me. कि मेरी पैरवी कर या मेरे पीछे चल। Now the church was established on Peter. और अब जो चर्च की बुनियाद है वो शमौन पर है। Why? क्यों? Because he obeyed an instruction. क्योंकि उसने उन हदायत पर अमल किया। Anointing without instruction is vain. और जो मसा है वो गैर हदायत के वो बेफायदा है। If you don't understand anointing, और अगर आज आप मसा को नहीं समझ रहे हैं you can't operate in this. तो फिर आप उसको चला भी नहीं सकते। There are different kinds of anointing. और फिर मसा की कुछ मुख्तलिफ मसा है There is also an anointing of business. और कुछ कारोबार का मसा है There is also anointing of prosperity. और ये है खुशहाली का मसा Anointing to preach. और प्रचार करने का मसा Anointing to teach. और तालीम देने का मसा Anointing to prophesy. और किसी पर नबूवत करने का मसा। There is called an anointing. These are the dimensions of an और anointing. ये डायमेंशंस है मसा की। So there is an anointing to correct the broken-hearted. और टूटे हुए दिलों को जोड़ना भी एक मसा है। So when you understand the ability of God, और जब आप खुदा की इस सलाहियत को समझ जाएंगे and then you need to follow the instruction. और अब आपको जरूरत है उन हदायत को समझने की। So let's see what happened in John 21. और आप देखते हैं कि यूहन्ना उसके 21 बाब में क्या There is था another thing happened. और एक और चीज हुई। So when Jesus died and rose up, और जब यीशु मसीह मर गए और जी उठे now John 21 verse 5 to 11, और अब हम यूहन्ना उसका 21 बाब उसकी then Jesus verse 5, then Jesus said to them, children, have you any food? और फिर यीशु ने उनसे कहा बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है They answered him no. और उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। Now अब Jesus was dead यीशु मसीह मर चुके some days before. कुछ दिन पहले He rose up. और जी उठे। Now this is a stage when the early church was not started yet. और अब ये वो वक्त है जबकि हमारा इब्तदाई चर्च अभी शुरू नहीं हुआ था। No early church there. अभी वहाँ पर कोई चर्च नहीं था Apostles are still doing their own duties. और रसूल अभी तक अपने काम कर रहे थे। No food. कोई खाना नहीं No food. कोई खाना नहीं। He comes to them. और वो उनके पास आया He says, have you any food? और उसने कहा आप तुम्हारे पास कुछ खाने को है Any food? कुछ खाने को है They don't have even bread. और हत्ता कि उनके पास खाने को रोटी भी नहीं थी Nothing. कुछ भी नहीं। He said, और उसने कहा children, बच्चों have you any food? तुम्हारे पास कुछ खाने को है They answered him, और उन्होंने उसको जवाब दिया no. नहीं। And he said to them, और उसने उनसे कहा same thing. वही चीज Cast the net on the right side of the boat. कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डाल। There is another instruction. और आप फिर एक हदायत One more time. एक और दफा Repeat. दोबारा दोहराई गई। Hallelujah. Cast the net on the right side of the boat. और उसने कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डाल And you will find some. और तुम कुछ पकड़ोगे You will find some. और तुम कुछ पकड़ोगे। So they cast. बस उन्होंने डाला And now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। Multiplication. और मछलियों की कसरत से What is the meaning of the fish? और लेकिन मतलब है जो मछली का Is a multiplication. वो है तकसीम कर। Now Christ entered one more time in their life. और अब यीशु मसीह एक बार फिर दाखिल हुए हैं उनकी जिंदगी में। Christ means anointed one. और जो यीशु का मतलब है मसीह का मतलब है वो है मसलाशुदा। So when anointed one is speaking, और जब कोई मसलाशुदा बोलता है he gives you instruction. और वो कोई हिदायत देता है The power of that anointing is in instruction. और जो उस मसा की ताकत है वो उस हिदायत में है। Now they obey the instruction. और अब उन्होंने उसका हुक्म माना Now they receive the fish anointing, the increase and multiplication. और अब उन्होंने मछली के मसा को मसूल किया जिसका मतलब है बड़ाई खुशहाली। Many people, बहुत से लोग they like to receive prayer. और वो इस तरह है कि वो दुआ को ले Many people, they really like to receive prayer from people. और वो लोगों से दुआ लेना पसंद करते हैं।
अच्छी बात है। You know that the greatest thing is an instruction. और लेकिन ये बात अच्छी बात ये है कि दूसरों से हदायत ली जाए। Try to receive an instruction. कि किसी से कोई हदायत ले आप। How that man comes great. और कैसे ये शख्स अजीम बना। How this man comes to that level of that position. और ये शख्स यहाँ तक कैसे पहुँचा कि उसने वो क्या काम किया वो इस दर्जे पर पहुँचा है। He will give you an instruction. और वो आपको कुछ हदायत देगा। Now he's saying, और अब वो कह रहा है cast the net on the right side of the boat, और जाल को दाहिनी तरफ डालो and you will find some. और तुम कुछ पा लो। So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of the fish. बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। Therefore, इसलिए that disciple, उस शागिर्द ने underline this word, that disciple, और उस शख्स ने उस शागिर्द ने whom Jesus loved, decided to preach. और जिससे यीशु मोहब्बत रखता था It is the Lord. पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। It is the Lord. और ये तो खुदावंद है। It is the Lord. ये तो खुदावंद है। It is the Lord. और ये तो खुदावंद है। Now they see a man. Now they see a man. और उन्होंने वो शख्स देखा Now after instruction, और हदायत के फौरन बाद now they see it is Lord. और अब वो जान सके कि ये तो यीशु है। It is Lord. कि ये तो खुदावंद है। Hallelujah. हालेलुया। It is the Lord. और ये तो Now खुदावंद है। when Simon Peter heard that और जब शमौन पतरस ने ये सुना it was the Lord, कि खुदावंद है he put on his outgarment, और कुर्ता कमर से बांधा for he had removed it, क्योंकि नंगा था and plunged into the sea. और झील में कूद पड़ा। But the other disciples came in the little boat. और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का They were जाल not far देखते from the land. क्योंकि वो किनारे से कोई दूर न थे But another 200 cubits, और तकरीबन 100 हाथ का फासला था। dragging the net with fish. जिस वक्त किनारे पर उतरे Then as soon as they had come to land, जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने they saw a fire of coals there and fish laid on it and bread. और उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। Jesus said to them, और यीशु ने उनसे कहा bring some of the fish which you have just caught. और यीशु ने उनसे कहा जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ Just caught. और उनमें से कुछ लाओ। Simon Peter और शमौन पतरस went up and dragged the net to land full of large fish. और शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा 153 big fish. और बाद 153 बड़ी मछलियां। Now this is not a time of small fish. It is written there is a large and big fish. और अब ये वक्त नहीं है छोटी मछलियों का, लिखा है कि बड़ी 153 मछलियां। 153 fish. 153 बड़ी मछलियां। Why they counted the fish on that time, क्यों उन्होंने गिनी मछलियां and now they write it in the gospel. और क्यों लिखा गया इसको खास तौर पर कलाम मुकद्दस में? 153 big fish. 153 बड़ी मछलियां। 153 fish. 153 बड़ी मछलियां। 153. And although there were so many, the net was not broken. बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। Listen. सुनिएगा In the previous scripture, और जो हमने गुज़श्ता वाला पढ़ा the Bible said the net was broken. और उसमें लिखा है कि वो जो जाल था वो फट गया मछलियों के वजन से And the jar was breaking. और वो फट रहा था उनके वजन से। They were not very able to take that anointing. और वो उस वक्त इस काबिल नहीं थे कि उस वसा को मसूल कर सकते। If you understand the heart and the brain, और जब आप उस दिल को और ज़हन को समझ जाएंगे the science says there are called nets. और साइंस कहती है कि उसको कहते हैं नेट There are kind of nets. There are nerves inside of brain. और दिमाग के अंदर जो नसें हैं उनको हम कह सकते हैं जाल की तरह। The DNAs are like nets और जो आपके डीएनए से वो बिल्कुल एक जाल की तरह है in your brain, आपके जहन में, in your body. आपके जिस्म में। Listen now. सुनिएगा When Jesus was not died yet, और जब अभी यीशु जो है वो मरे नहीं थे the anointing was too much. लेकिन मसा बहुत ज्यादा था They were not able to receive it. और वो इस काबिल नहीं थे कि उसको मसूल कर सकते। After he died and resurrected, और जब वो मर गए और जी उठे now the anointing is not about just fish. Now there is a big fish anointing. और अब जो मसा है वो सिर्फ मछली का नहीं रहा, वो बड़ी मछली का मसा Now बन they गया। catch a big fish. Now the net is not breaking और now. अब उन्होंने बड़ी मछलियां पकड़ी फिर भी वो जाल ना फटे। Why? क्यों? Because now the Christ is in another form. क्योंकि अब यीशु
they said no. उन्होंने कहा नहीं, No. नहीं, They were just alone. और वो सिर्फ तन्हा थे। When Jesus was with them, there were multitude of people. और जब यीशु मसीह उनके साथ होते थे तो लोग हजूम वहाँ बड़ा होता था 5,000 people. और 5,000 लोग। After Jesus, और यीशु के बाद nobody was listening to them. और कोई नहीं उन्हें सुन रहा और वो तन्हा है वहाँ पर। Anointing is still there. लेकिन मसा अभी भी वहाँ पर है। Instruction is not there. लेकिन वहाँ पर कौन सी चीज नहीं थी? हदायत। Let's see what happens. फिर देखते हैं क्या Jesus हुआ। come back यीशु मसीह वापस and आए he says, are you alone now? और उन्होंने कहा क्या तुम तन्हा हो You have no work, और कोई काम नहीं है? no ministry, कोई यहाँ पर मिनिस्ट्री का काम नहीं no हो never. और कोई करना नहीं है। Now put your net at the right side, और अपने जाल को दाहिनी तरफ डालो You will find some. और तुम कुछ पाओगे। If you read the geography there, और वहाँ के अगर आप जुग्राफियाई निजाम को देखें you will find there. और आप ये पाएंगे Jesus preached to town and cities whole 3.5 year. और 3.5 साल जितनी जगहों पे यीशु ने प्रचार किया Total. और जितना भी वो मिलाकर You will find 153 places. और वो कुल मिला के जो जगह बनती है वो 153 जगह है 153. और 153 जगह 153 fish. और 153 मछलियां। He says, why you are not going there? क्यों? यीशु ने कहा कि तुम वहां क्यों नहीं जा The रहे? same God who anointed Jesus of Nazareth. और वही खुदा जिसने मसा किया यीशु मसीह The को same God He is giving you an anointing. और वही वो खुदा है जो आपको भी मसा कर सकता He है। says He gave me success in 153 cities, towns, and nations. और उसने कहा कि उस खुदा ने मुझे बरकत बख्शी थी 153 जगहों पे बुलाती की He preached. और उसने प्रचार किया He increased. और उसने उनको बढ़ाया He increased. और उसने बढ़ाया He increased. और वो बढ़ा Now He is teaching to them. और अब वो उनको तालीम दे रहा You है have nothing to do. और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा करने को You need a fish. और तुम्हें जरूरत है मछली की That is an increase. और वो बड़ा हुआ है You need a fish. और आपको उस मछली की जरूरत है। Now the master is saying to his people, और अब आका कह रहा है अपने लोगों से you need a fish. और तुम्हें जरूरत है मछली की। Why you need fish? क्यों है तुम्हें जरूरत मछली की? You need the same anointing और तुम्हें उसी मसा की जरूरत to है increase, कि बढ़ने to के लिए multiply. और तकसीम होने के लिए You need another instruction. और तुम्हें एक और हदायत की जरूरत Today है। I prophesy on someone's और life. आज मैं किसी की जिंदगी पर बोलता हूँ Let God renew you and let God increase you in this anointing. और इस मसा के साथ खुदा तुम्हें नया बनाए और तुम्हें खुदा बढ़ाए। I am the product of anointing. और मैं हूँ मसा की प्रोडक्ट I know the anointing of God. और मैं जानता हूँ खुदा के मसा को I know I will increase. और मैं जानता हूँ मैं बढ़ूंगा I am increasing. और मैं बढ़ रहा हूँ I was increased. और मैं बढ़ रहा था I was increased. और मैं बढ़ा I was increased. और मैं माजी में भी बढ़ा I am increasing. और मैं बढ़ रहा हूँ I will increase. और मैं बढ़ूंगा I understand the resurrection power of और Jesus. मैं यीशु मसीह के जी उठने की ताकत को जानता No हूँ। matter what people say, और इस ये माने नहीं रखते कि लोग क्या कहते हैं people comes or left you, और लोग आते हैं और आपको छोड़ जाते हैं but anointing and God never leave your life. और कभी भी खुदा आप उसका मसला और खुदा आपको नहीं छोड़ते Let God arise for you. और खुदा उठे आपके लिए। Hallelujah. हालेलुया। Now see what happens. फिर देखते हैं He क्या says, होगा। bring some of the fish, some of the fish. उनमें से कुछ मछलियां लेकर आओ. और उन्होंने उसने कहा कि कुछ मछलियां लेकर आओ Which you have just caught. और जो तुमने अभी पकड़ी है Just caught. और जो तुमने अभी पकड़ी है। Simon Peter went up and dragged the net to land full of large fish, 153. And although there were so many, the net was not broken. Jesus said to them, come and eat breakfast. शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना भरना। यीशु ने उनसे कहा आओ खाना खा लो और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछना कि तू कौन है। Now, yet not the disciple there asked him, who are you? Knowing that it was the Lord. Jesus then came and took the bread and gave it to them, and like the fish. This is now the third time Jesus showed himself to his disciples after he was raised from the dead. किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और इस तरह मछली भी दी। यीशु
बात Jesus समझे was there, कि यीशु मसीह मौजूद है, and they were not understanding it. लेकिन वो समझ नहीं रहे। Hello? And he says, come and eat with me a breakfast. और उसने कहा आओ और मेरे साथ आकर खाओ। The Bible says he's knocking at the door. और कलाम मुकद्दस कहता है कि वो दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा। If अगर someone, अगर कोई दरवाजा खोले so he will come और वो आएगा and he will eat. और वो उसके साथ खाना खाएगा। So when you eat with Christ, और जब आप यीशु मसीह के साथ खाना खाते हैं you will do like Christ. और आप यीशु मसीह जैसे काम कर सकते हैं। So now listen, आप सुनिएगा, there are types of fish. और मछलियों की भी कुछ किस्में हैं There is a temporary fish. और एक होगी वक्ती मछली। So when you see the people, you will see some people, they come and they sit and they just go. और आप देखेंगे कि आपकी मिनिस्ट्री में कुछ लोग आएंगे और वो आपसे बरकत वसूल करेंगे और वो चले जाएंगे Just for a short time. और वो सिर्फ एक महदूद मुद्दत के लिए आएंगे। They did not come for a big fish. और वो बड़ी मछली के लिए नहीं They आएंगे just come और वो आएंगे for a just little fish, और एक छोटी मछली के लिए so that they can receive just temporary food. और वो सिर्फ उन्होंने उसी वक्ती तौर पर खाना वसूल किया। If you read Numbers chapter 11 verse number 5, और अगर आप गिनती उसका 11 बाब उसकी 5 आयत पढ़ेंगे, और उसकी 5 आयत पढ़ें, we remember the fish which we are freely in Egypt, the cucumbers and melons and the leeks, the onions and the garlic. Yeah. हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। Look at it. और देखें यहाँ पर क्या लिखा है Which kind of people we are? और ये किस किस्म के लोग हैं। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। After 430 years, और 430 साल बाद God delivered them from a Pharaoh. और खुदा ने उनको रिहाई बख्शी फराउन से। They are still saying, we are missing the fish. और अभी तक वो कह रहे हैं कि हमें वो मछली याद आती है Free fish. और वो जो हम मुफ्त में खाते थे Free fish. कि हम वो मुफ्त में खाते थे Free fish. और मुफ्त में खाते थे। Can you imagine what it is? आप क्या ये समझ सकते हैं कि ये क्या है? What is this? ये क्या है? These people, 430 years, ये लोग 430 साल some are killed there, और वहां पर कई मारे गए, some are died, and some are in a hard labor. और कुछ कस्तरी लोग थे वहां पर, कुछ वहां पर मर चुके थे और कुछ वहां पर अजियत से गुजर कर Very वहां hard पहुंचे labor. और बहुत ज्यादा अजियत से और काम करके वहां पहुंचे। When God freed them, और जब खुदा ने वो आजाद किया they are looking at the free fish. और वो उस मुफ्त की चीज को याद कर रहे हैं। Now this is the fish Pharaoh was giving to them. और ये वो मछली थी जो फिरौन उनको देता था। So this is the anointing, or this is the increase and prosperity of Pharaoh. और ये सारी बढ़ोतरी और मसा था, बढ़ोतरी थी और बढ़ाई थी फिरौन की। This prosperity belongs to Pharaoh. और ये खुशहाली जो ताल्लुक रखती थी वो फिरौन से रखती थी। So now they are very satisfied on this temporary prosperity. और वो इस वक्ती खुशहाली में बहुत खुश थे। If you read the River Nile event, और अगर आप दरिया नील के वाक़ये दरिया को नील के वाक़ये को पढ़ें the River Nile event, और दरिया नील के वाक़ये को पढ़ें take your rod, और अपने रॉड को पकड़ें and God said, put it into river. और उसने कहा अपनी छड़ी को ले और उसको मार उस पानी पर Put it, इसके अंदर डालो पानी. और पानी के अंदर डाल। And what happens? फिर क्या हुआ? God never said, it is not written in the Bible like this, that all the creatures of the sea were died. और ये नहीं लिखा कलाम मुकद्दस में कि समुद्र की सारी मखलूकात मर गई। It is written, और लिखा है the fish died. कि मछलियां मर गई। So God used Moses, और खुदा ने इस्तेमाल किया मूसा को and now they are taking dominion over the prosperity of Pharaoh. और उसने फिरौन की खुशहाली पर इख्तियार डाल लिया। Now they are controlling their prosperity. और अब वो कंट्रोल कर रहा है उसकी खुशहाली को। Now God is controlling evil prosperity और अब खुदा कंट्रोल कर रहा है बुरी खुशहाली को through the anointed Moses. और उस मसाशुदा मूसा से। What happens here? और यहाँ पर क्या हुआ? When he put
the rod inside of the water. और जब उसने वो पानी में डाला The छड़ी, water comes into red color. और वो लाल रंग में तब्दील हो गया। That is not color, it is a blood. और उसको हम रंग नहीं कहेंगे Now क्योंकि the वो खून fishes था, are died. क्योंकि वहाँ पर मछलियाँ मर गई। What are the fishes? और क्या है ये मछलियाँ? So God is giving you prophetic meaning और इसका नबूवती मतलब खुदा आपको समझा रहा है that God destroyed the control of Pharaoh. कि खुदा ने तबाह कर दिया फिरौन के इख्तियार को। How God destroyed? कैसे खुदा ने तबाह किया? How? कैसे? It has a meaning. और इसका भी मतलब है God used the anointed Moses to break the evil prosperity. और खुदा ने मसलशुदा मूसा को इस्तेमाल किया कि उस जो बुरी खुशहाली है उसको खत्म करे। Now listen. सुनिएगा, When God gives you an anointing, और जब खुदा आपको कोई मसा देता है, a fish anointing, जैसे कि मछली का मसा, you can take over. आप फिर इख्तियार पा सकते हो You can take territories. और आप फिर इलाकों पर इख्तियार पा सकते हो। So this is an anointing to take over. और ये वो मसा है कि आप इख्तियार हासिल करेंगे People will be afraid of you और लोग आपसे डरेंगे because you have the anointing to take over. और आपके पास वो मसा है कि आप इख्तियार पा लें, Like dominion. कि आप उस पर इख्तियार पा लें। Are we together? क्या मेरे साथ है? If you read the book of Nehemiah, और अगर आप नहमिया को पढ़ें there is a building of the temple. और वहाँ पर एक हैकल की तामीर हो रही है So one of the gate called a fish gate. और एक जो वहाँ पर गेट है उसको हम कहते हैं मछली, उसका नाम है मछली वाला गेट The fish gate. और उसे हम कहेंगे मछली वाला गेट, मछली का दरवाजा। There is a fish gate in the temple of God. और खुदा की हैकल में है एक मछली का दरवाजा। Let's open Nehemiah chapter 3 verse 3. और नहमिया उसका 3 बाब उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Nehemiah chapter 3 verse 3. Read. और मछली फाटक को बनी हसना ने बनाया, उन्होंने उसकी कड़ियां रखी और उसके कवाड़े और चिटकनियां और अड़बंगे लगाए। Now, this is a man called Nehemiah. और ये वो शख्स है जिसको हम कहेंगे नहमिया। The person called Hasena, और एक शख्स जिसको हसना कहेंगे, उसका नाम है, or the special name is mentioned there. और यहाँ पर खास उसके नाम को वाज़ेह किया गया है To build the fish gate, कि वो उस मछली दरवाजे को बनाए, only the fish gate. सिर्फ मछली दरवाजे को। So that also the sons of Hasena built the fish gate. They laid its beams and hang its doors with the bolts and bars. और उन्होंने उसकी कड़ी और मछली फाटक को बनी हंसा ने बनाया, उन्होंने उसकी कुड़ियां रखी और उसके कवाड़े और चटकनियां और अड़बंगे लगाए। What is the meaning of Hasena? और हसना का क्या मतलब है? The place of thorns. और कांटों की जगह, The place of thorns. और कांटों की जगह, The place of poverty. और गुर्बत की जगह, The place of decrease. और गिरने की जगह। So they choose that person to build the prosperity gate. और उन्होंने उस शख्स को मुंतखब किया कि वो उस खुशहाली वाले दरवाजे को बनाए। Hello. Fish represents prosperity and increase. और मछली जाहिर करती है खुशहाली और बढ़ोतरी को। So when you understand the fish, you just see increase. और जब भी आप देखें मछली तो इसका मतलब है बढ़ना। How many people saw a dream? In the dream, they are seeing the fishes. और कितने लोग हैं जिन्होंने कभी मछली को ख्वाब में देखा है? Many fishes. और And बहुत सी catching the मछलियां fish. कि हम मछलियां पकड़े हैं। When you see the dream called like this, और जब आप इस किस्म के ख्वाब देखें जिसमें मछली को, or when you see the vision, just look at me. और अगर आप देखेंगे रोया में या ख्वाब में इस किस्म की चीज देखें, When you see the vision of fishes, और मछली की रोया देखें, it means इसका मतलब है the season of increase, कि वो आपका मौसम आ गया है खुशहाली का, the season of multiplication और बढ़ने का और तकसीम होने का सीजन आ is गया है there. और मौजूद है। And Jesus is calling you और खुदा आज आपको बुला रहा है in that season of increase. और इस बढ़ने वाले मौसम में खुदा आपको खुशहाली So के now वक्त they में बुला रहा are है। building a city, or they're building a place for the temple. और आप कह सकते हैं कि आप वहाँ पर एक शहर तामीर हो रहा है
जिसका ये दरवाजा है। Now they are building the temple. और वहाँ पर हैकल तामीर हो रही है। Now what is happening? और फिर क्या हुआ? The fish gate is there. और वहाँ पर मछली दरवाजा है। What is the meaning of fish gate? और मछली दरवाजे का मतलब क्या है? If you enter from that gate, और अगर आप उससे दाखिल होंगे you will increase. तो आप बढ़ेंगे, You will increase. तो आप बढ़ेंगे, You will increase. तो आप बढ़ेंगे। Because the gate represents something. You will also hear the fish gate and also sheep gate. और यहाँ पर मछली दरवाजा भी है और यहाँ पर भेड़ दरवाजा भी है। In the temple. और उसी हैकल में From the sheep gate, they take all sheep from that gate. और शीप गेट से वो हर किस्म की जो भेड़ें हैं उनको वहाँ से लेके जाते The हैं। fish gate represents the prosperity and increase. और मछली का दरवाजा जाहिर करता है बढ़ोतरी और खुशहाली। How many people are learning it? कितने लोग हैं जिन्होंने आज सीखा? Now listen. सुनिएगा। If you read Matthew 7:7, और अगर आप मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 7 आयत it देखें is written, "Ask and it shall be given unto you, और लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा and seek you will find. और ढूंढोगे तो पाओगे Knock it shall be और opened." खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। Now the Bible says, और अब कलाम कहता है "Ask and it will be given to you. क्योंकि जो मांगो तो तुमको दिया जाएगा, Seek and you will find. ढूंढोगे तो पाओगे, Knock it shall be opened तो to you. दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। For everyone who seeks receives, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है and he who seeks finds, और जो ढूंढता है वो पाता है and to him who knocks it will be और opened. जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। For what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? और तुम ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? Now the bread meaning is revelation और अब रोटी का मतलब है मुकाशफा or information. और या फिर कोई मालूमात, But the stone meaning is a praise. लेकिन पत्थर का मतलब है स्ताइश करना। And the Bible says, if you stop people, stones will praise. और कलाम कहता है कि अगर तुम लोगों को रोक दोगे तो ये पत्थर भी चिल्लाओगे। So what does it mean? तो इसका मतलब क्या हुआ? When Bible use this kind of animals and the things of the creation, और जब दुनिया की या कायनात की कोई भी अंश से मुतालिक कलाम मुकद्दस बात कर रहा है, it is not speaking to that thing. और उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही It has a meaning spiritually, और इसका कोई नबूवती या रूहानी मतलब होगा a prophetic meaning. और उसका कोई नबूवती मतलब होगा। That means और रोटी का मतलब है is a revelation. कि मुकाशफा। Let me make it easy for you. मैं आपके लिए आसान करता हूँ। If someone asks you how you come to success on this place, और कैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि आप किस तरह से कामयाब होकर इस मुकाम तक पहुंचे हो, and then you explain, oh, look at my office, look at my car, look at my house, look at this, this is called a praise. और अगर आप अपनी चीजें गिनवाना शुरू कर देते हैं तो ये मतलब है कि तारीफ कर। You are doing stone. और आप पत्थर का काम कर रहे हैं। You are giving them stone, not a bread. He's asking for bread. वो आपसे ब्रेड मांग रहे हैं लेकिन आप उनको पत्थर दे रहे हैं। He wants to know how you come there. और वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी तरक्की का राज क्या है, How you come कैसे आप ये बने in that place. उस जगह पे It पहुंचे। is called bread. और ये कहलाएगा उनके लिए रोटी। And the stone is a praise. और वो तारीफें जो आपने अपनी की है वो कहलाएगा पत्थर। That's why the scripture says, if your son asks you for revelation, why you are giving him praise? अगर आपका बेटा आपसे आज मुकाशफात मांग रहा है तो क्यों आप उसको जो है वो तारीफें दे रहे हैं? And the son is asking how I can talk to Jesus. और एक बच्चा कह रहा है कि कैसे मैं खुदा से बात करूं? And now the father is answering, the God is so good, Jesus is very perfect. और And Jesus is फिर बाप जवाब दे रहे हैं कि खुदा अच्छा है, खुदा ऐसे है, खुदा की तारीफ बयान करना शुरू हो जाए। Are we together? क्या मेरे साथ है? Now the difference between stone. और अब दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, पत्थर और रोटी। The next thing और अगली चीज is written. लिखा है, Or if he asks for a fish, और अगर वो तुमसे मछली मांगे will he give him a serpent? और उसे सांप दे। So when you see in the garden, और आपने देखा कि बाग में what happens to Eve? क्या हुआ हवा के साथ Snakes comes. कि सांप आया God gave him dominion over fish. और उस खुदा ने इख्तियार बख्शा था मछली पे। Now the snake comes. और अब आ गया है सांप। And now this scripture is saying, if the son is asking for a fish, you will not give the snake. और कलाम कह रहा है कि अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। What does it mean? इसका
इसका मतलब क्या हुआ? Snake represents decrease, rebellion, and death. और सांप जाहिर करता है घटना और बुराई को और बगावत को And losing. और खो देना। So, Son is asking of increase, multiplication, and prosperity. और बच्चा मांग रहा है कि बढ़ोतरी और खुशहाली और बढ़ना, This is fish. और ये होगी मछली। So, how you will give him snake? तो कैसे आप उसको सांप दे सकते हैं? Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं? Same like this. बिल्कुल इसी तरह। If you understand this meaning, और अगर आपने ये इन मतलबों को समझ लिया, what snake can simply mean curse. और यहाँ पे सांप का सीधा मतलब हो सकता है लानत। If someone is asking, if your son is asking prosperity from you, और अगर आपका बच्चा आपसे खुशहाली चाहता है abundance, और वो चाहता है बढ़ोतरी, you will curse him. और कभी भी आप उसको लानत नहीं करेंगे। Same like this. बिल्कुल इसी तरह। Fish represent the multiplication increase. और मछली जाहिर करती है बढ़ना और खुशहाली। Are you together? क्या मेरे साथ है? So this is the time और ये वो वक्त है, you need to spread your net. और आपको जरूरत है अपने जाल को फैलाने की और बढ़ाने You की, need to spread your net और आपको जरूरत है आज अपने जाल को बढ़ाने की और फैलाने की, so that you can receive a grace of multiplication. और आप उस तकसीम कारी के मसा को मौसूल कर सके। So this is a big fish anointing. और ये है बड़ी मछली का मसा, When it comes on you, और जब वो आप पर आता है you will increase तो आप बढ़ते हैं, in spiritual way, और आप रूहानी तौर पर बढ़ते हैं, in physical way, और आप जिस्मानी तौर पर in बढ़ते हैं, mental way. और आप जहनी तौर पर बढ़ते हैं। When you understand the fish, और जब आप समझ जाएंगे उस मछली को, so Jesus take the fish and give it to disciples. और यीशु मसीह ने मछली ली और वो शागिर्दों को दी, It's a fish anointing. और ये होगी मछली का मसा। Now understand this. और इसको समझिए, What was the sign of early church? और क्या है इब्तदाई चर्च का निशान, How many people saw the fish like this? और कितने लोगों ने किस तरह के निशान की मछली देखी है? Can you see? At the Catholic Church. They saw in the church, right? और उसने चर्च में देखी, You will see on the books, you will see the fish. और आपने किताबों में भी मछली का निशान देखा होगा, And this fish means Maranatha, और इस मछली का मतलब है मारना था, which means God is coming soon. और उसका मतलब है खुदावंद जल्द आने When वाला the है। early church was doing prayers secretly, और जब खुफिया तौर पर इब्तदाई चर्च में दुआएं होती, when the Roman government was trying to kill Christians, और जब रोमन की जो गवर्नमेंट थी वो उस वक्त कोशिश कर रही थी कि मसीहियों को खत्म किया जाए, and the Christians were doing prayers, और जब वो मसीही दुआ खुफिया तौर पर दुआएं कर रहे थे, they put the fish sign at the door of the house. और वो उस घर के बाहर उस मछली के निशान को नस्ब कर देते जो निशान होता कि यहाँ दुआ है। And the Christians, when they saw it, और जब मसीही गुजरते हुए उसको देखते, so this is a door when someone enters, he will increase in Christ. और जब भी कोई उस दरवाजे से दाखिल होता तो वो मसीह में बढ़ता, So it is a sign for, at that time, it was a sign और उस वक्त में ये मछली निशान था of the Christian house. उस मसीही घरों में। So you are called to be the not for temporary fish, और आप यहाँ पर सिर्फ वक्ती मछली के बनने के लिए नहीं आए, so that you can be stable. और आप ताकि खड़े रह सके, Not a fish for today. और सिर्फ एक दिन की या आज की मछली ना You बने। need a big fish anointing, आपको बड़ी मछली के मसा की so जरूरत that है, your generation can be feeded by those anointing. और ताकि उसी मसा से वो बरकत हासिल कर सके आपकी नस्लें भी। So I declare into your life, आपकी जिंदगी में मैं बोलता हूँ let God कि खुदा करे make things for you. आपके लिए चीजें हों, Let God give you the understanding and instruction. और खुदा आपको हदायत बख्शे और आपको समझ अता करे। Every anointing have an instruction. और हर एक मसा एक हदायत रखता है, When you miss instruction, और जब आपने हदायत को खो दिया, you miss anointing, आपने मसा को खो दिया, you miss ability, और आपने उस काबिलियत को खो दिया, you miss appointing, और आपने उस अपॉइंटमेंट को खो दिया, you miss appointed time. और आपने उस वक्त को खो दिया जिसकी जरूरत थी। See the Elisha and Elijah. और देखेंगे एलिशा और एलिया को, What happened there? वहां पर क्या हुआ? He said, if you see me, और उसने कहा अगर तुम मुझे देखोगे, at the last point, और आखिरी वक्त में, when I was about to depart और from you, और उस वक्त में जब मैं जाने वाला होऊंगा, what will happen? फिर क्या हुआ? You will get it. और आप इसे समझ जाएंगे, You will get it what you want. और तुम वो हासिल करोगे जो तुम चाहते हो। And what was that? फिर वहां पर क्या हुआ? His receiving was on based on the instruction. और उसकी जो मसूल करना था उसने वो उस हदायत में छुपा हुआ था। So when you know the anointing and the instruction,
और जब आप समझ जाएंगे मसा को और हदायत को, you can make everything. तो आप हर एक चीज कर सकते हो You can do it what you want to do. और आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। Now this is the time. और अब वो वक्त है Church need to wake up. और आज चर्च को जाग उठने की जरूरत है And they need to preach the gospel. और जरूरत है आज के खुदावंद के कलाम के प्रचार की। This is not a time of war. और ये जंग का वक्त नहीं This है is not a time to fight in the church. और चर्च में लड़ाई का वक्त नहीं I know the है scripture. और मैं जानता हूँ कलाम को It is a time of this kind of thing. और इस किस्म की चीजों का वक्त है। But don't follow the other things. दूसरी चीजों को की पैरवी मत करें Straight to the word of God. और खुदा के कलाम पर ध्यान लगाएं And do what Jesus wants to do. और वो करें जो यीशु करना चाहता है। And you need to do the best for Christ so that He can come and take you. और आपको वो करना है जो कि सबसे अहम है यीशु के लिए करना, ताकि वो आए और आपको अपने साथ ले जाए। Big fish anointing और जो बड़ी मछली का मसा है is an anointing और वो मसा है increase कि वो बढ़ने का मसा है and prosperity. और वो खुशहाली का मसा है। Hallelujah. और यीशु मसीह के कादर जलाली और बाबरकत नाम में Raise up on your feet अपने कदमों पर खड़े होंगे and pray और दुआ करेंगे and ask God और खुदा से कहेंगे give you an instruction